बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है यहाँ पे। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा शीश महल है और सारा गोल्ड और मार्बल और शीशे से ही बना हुआ है। ये देखो पूरा बहुत ही प्यारा बना हुआ है। राजा महाराजा कितने बड़े बड़े महलों में रहते थे और हमारा छोटा सा घर। एक तो रानी बना लूँ मैं और बना लो, सहन कर पाओ तो। कैसा लग रहा है आपको ये? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आ गए हैं अभी आमेर फोर्ट पे। ये देखो सामने आमेर फोर्ट नज़र आ रहा है और हमने गाइड कर लिया है अग्रवाल जी, जो कि हमें बताएंगे इस किले के बारे में। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें पता थी, लेकिन हमें गाइड करना बहुत ज़रूरी था। बिना गाइड के घूमना तो बेकार ही है, क्योंकि इतनी दूर आए हैं दिल्ली से और अगर किले के बारे में सही से पता नहीं चला तो क्या ही पता चला। तो सर बताइए। इस पैलेस का फाउंडेशन राजा मान सिंह फर्स्ट के द्वारा 1590। राजा मान सिंह अकबर के दरबार में नवरत्न में एक थे, तानसेन, बीरबल, मान सिंह। ये मान सिंह का रेजिडेंशियल पार्ट आमेर। महल की चौड़ तपी अरावली है। अरावली माउंट आबू टू दिल्ली 900 किलोमीटर रनिंग बाय राजस्थान। अरावली के ऊपर प्रोटेक्शन बोल है 12 किलोमीटर का, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट थर्ड बोल है। अच्छा। फर्स्ट चाइना, सेकंड कुंभलगढ़, चित्तौड़, थर्ड आमेर का। इस बाउंड्री के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में आता है। जमीनों की सेल परचेज नहीं है। अच्छा। राजा के समय जो प्रजा थी, प्रजा की जनरेशन टू जनरेशन या निवास कर रही है। जिनकी जनरेशन खत्म हो गई उनकी बिल्डिंगें डैमेज है, जिन्हें आर्कोलॉजी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैंड ओवर करता है। अच्छा। मान सिंह जी ने कई देशों में लड़ाई लड़ी। काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बंगाल, उड़ीसा 77 लड़ाई जीती। 77। जहाँ लड़ाई जीती वहाँ के आर्टिजन लाते थे। आर्टिजन उस देश के कारीगर जो विशेष काम करने वाले थे। इन कारीगरों को लाके महलों में बैठा, इनके काम रानियाँ देखती थी। जिनके काम पसंद आते थे उनको गांव में जगह मिलती थी। अच्छा। जिनके काम पसंद नहीं आते थे महलों से उनके देश वापस भेज दिया जाता था। आज वो सभी आर्टिजन की जनरेशन टू जनरेशन इस गांव में निवास कर रहे हैं। इनकी जनरेशन ने जो बनाया वो सिटी पैलेस म्यूजियम में रखा है। यहाँ के लास्ट महाराजा थे सवाई जयसिंह, जिन्होंने जयपुर बसाया। जयसिंह के नाम से जयपुर पड़ा। दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई, जंतर मंतर बनाया, रहने के लिए चंद्र महल बनाया। सिटी पैलेस इनसाइड बिल्डिंग चंद्र महल। 1727 के बाद में जो जनरेशन है वो सिटी पैलेस रहती है। इस जनरेशन में जो लास्ट जनरेशन अभी चल रही 25 ईयर ओल्ड पद्मनाभ सिंह जी, वर्ल्ड चैंपियन है हॉर्स पोलो में। उनकी मदर डिप्टी सीएम है राजस्थान की, दिया कुमारी। तो सभी ये सिटी पैलेस रहते हैं। आज जो राजा महाराज जो आर्ट बनते हैं वो इसी गाँव के अंदर बनते हैं। चाहे वो चूड़ी बनाने का काम हो, चाहे पत्थर के ऊपर काम हो, लकड़ी का काम हो, सोने चांदी का काम हो, जेम्स स्टोन का काम हो, सब यही इसी गाँव में होता है। तो ये सभी यहाँ आर्टिजन है। तो सभी आर्टिजनों की एक यूनिट बना के यूनिट को गवर्नमेंट ने कला मंदिर में जगह दे दी, जहाँ एक ही छत के नीचे सभी आर्टिजनों के आर्ट आप देख सकते हैं, उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा। जयपुर को कई नामों से जाना जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर, रत्नों की नगरी जयपुर, कलयुग का देवता जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, वनस्पतियों की नगरी जयपुर, छोटा काशी जयपुर। अच्छा। यहाँ एलिफेंट भी चलता है मॉर्निंग टाइम 7 to 11। 2500 लेता है। अच्छा। नीचे से ऊपर ले जाके छोड़ देता है। अच्छा। लेके नहीं आते वापस लेके नहीं आते। हाँ, यहाँ टच नहीं कर सकते, फोटोग्राफी नहीं कर सकते। ये एलिफेंट विलेज में चले जाता है 11 AM के बाद में। अच्छा। सुबह 11 बजे के बाद में। अच्छा। तो 7 बजे तक वहाँ राइडिंग होती है एलिफेंट विलेज में। अच्छा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। 100 से भी ज़्यादा एलिफेंट है उस विलेज में। अच्छा, 100 से भी ज़्यादा है। तो जी आ गए पन्ना मीना का कुंड पे। लाओ तो मैं कुंड में फेंक दूँ। टेंशन खत्म। गाइड साहब बताइए, अग्रवाल जी बताइए कुंड के बारे में। अब ये पन्ना मीना कुंड, जो जयसिंह के दरबार में पन्ना मीना मंत्री थे, विलेज की लेडीजों के लिए बात के लिए कुंड बनाया गया। ये 60 फीट गहरा, ऊपर से 60 फीट है, 30 फीट पानी है अभी। 60 फीट तक। मगरमच्छ है क्या पूरा बीच में सेंटर में? मगरमच्छ नहीं, कछुआ है। अरे कुछ और भी था। चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं 3 साइड में। लास्ट तक सीढ़ी जाती 60 फीट तक। लास्ट में छोटा सा कुंड बसता है। किसी भी सीढ़ी से उतर जाए, चढ़ जाए, कपड़े अपने सुखा ले, उस हिसाब से डिज़ाइन किया। पानी नीचे रहता है तो वो चेंजिंग रूम। अब तो कोई जाता ही नहीं होगा ना। नहीं, वो चेंजिंग रूम, जब पानी उसके ऊपर आ जाता है तो ये चेंजिंग रूम होता है। अच्छा। धड़क मूवी ऊपर से कूदते हुए बताया, तलाश में उधर बैठे हुए बताया, भूल भुलैया में चलते हुए बताया गया था। पुरानी पिक्चर की गोरा काला, राजकुमार में फाइटिंग के सीन होती रहती है शूटिंग में। भूल भुलैया में अक्षय कुमार ने डांस किया था। तो ये वाला मंदिर है जिसमें भूल भुलैया में अक्षय कुमार ने डांस करा था। इस वाले मंदिर में
वो देखो यहाँ पे बहुत सारे जो सलमान खान की मूवी सोनाक्षी सिन्हा कौन सी है उसकी भी शूटिंग, बहुत सारी पिक्चरों की शूटिंग बहुत सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है यहाँ पे। बताते हैं। दबंग मूवी की शूटिंग भी यहीं हुई थी। दबंग मूवी का जो सॉन्ग है क्या नाम है? मेरी शूटिंग भी करते नहीं हैं। जाना। और क्या हो रहा है, शूटिंग भी हो रही है। तो दोस्तों ये है पन्ना मीना कुंड, देखो मल्टीपल मूवी की शूटिंग हो चुकी है और अभी चलते हैं आगे। मेरे साथ तो एक ट्रेजेडी हो गई। मैं अपने और बच्चों के ना सब वुलन क्लॉथ्स लेके आई थी और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रखी है ना, तो पता नहीं क्या ही होगा। यहाँ से आमेर फोर्ट की एंट्री होती है। बच्चे अपना पापड़ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों आमेर फोर्ट का टिकट इंडियन के लिए पर पर्सन 100 रुपीज़ है और फॉरेनर के लिए 500 है, और इंडियन स्टूडेंट है तो 20 रुपीज़ और फॉरेनर स्टूडेंट है तो 150 रुपीज़ लगता है, डे टाइम में भी नाइट टाइम में भी। तो आमेर फोर्ट से यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा आता है और जितनी पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे सारे जो है टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन मतलब कारागार हैं, कारीगर अपने हाथ से जो बनाते हैं। कोई जेम्स का काम करता है। जैसे कारीगर हैं तो चीज़ें मतलब सस्ती है, 10 रुपये में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी आमेर फोर्ट की छत पे जा रहे हैं। छत पे जा रहे हैं ऊपर, अभी एंट्री करेंगे, एंट्री कर रहे हैं। अच्छा एंट्री अभी नहीं हुई है अंदर। तो जी फोर्ट की मेन एंट्री यहाँ से होती है। ये चारों तरफ अरावली के ऊपर दीवार बनी है 12 किलोमीटर की, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आता है ये। और ये पैलेस का फर्स्ट अट्रैक्शन है दीवाने आम। यहाँ पब्लिक दरबार लगता था, किंग सामने बैठते थे, सेंट्रल मिनिस्टर आउटसाइड लोकल पब्लिक की प्रॉब्लम होती थी, राजद्वारा सोल्व करते थे। फर्श के ऊपर कारपेट, छत पे कॉटन फैन जिसे 4 सर्वेंट डोरी के द्वारा खींचते थे। इनसाइड वाइट मार्बल 16 पिलर, आउटसाइड सैंडस्टोन 32 पिलर। हर पिलर के ऊपर एलिफेंट माउथ है क्योंकि हिंदू महाराजा का बिल्डिंग है। मार्बल के कारण कलयुग का देवता है। ताजमहल का मॉडल नीचे दिखाएंगे कला मंदिर में। ये सामने पैलेस का एंट्रेंस गेट है, गणेश पोल मीन्स दरवाज़ा। हिंदू धर्म में कोई महल मकान बनाते हैं उसका गणेश प्रतिमा स्थापित करते हैं, इसी प्रकार गणेश का पेंटिंग है। ये 400 साल पहले का ओरिजिनल पेंटिंग है नेचुरल कलर से, जो आज भी गांव में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो नीचे कला मंदिर दिखाया। गेट के ऊपर जाली है जहाँ से रानी बैठ के पब्लिक मीटिंग सुना करते थे। हिंदी मूवी जोधा अकबर में जोधा के द्वारा ऊपर से फूल बरसाते हुए बताया गया। गेट के बाहर बादशाह को लंच दिया। जोधा अकबर की तलवारबाजी का सीन ग्राउंड का है। ये गाने के कुछ पार्ट दीवाने आम में फिल्माया। उस साइड दिखाएंगे आपको पैलेस का फ्रंट व्यू और अंदर दिखाएंगे शीश महल। तो दोस्तों इतने बड़े बड़े महलों में आते हैं ना तो अलग ही टाइप की फीलिंग आती है। राजा महाराजा कितने बड़े बड़े महलों में रहते थे और हमारा छोटा सा घर। यहाँ से व्यू देखो बाहर का, कितना प्यारा व्यू आ रखा है। तो दोस्तों सामने ये केसर का बाग है। स्पेशली राजा ने कश्मीर से यहाँ पे बागान उगाई थी, कश्मीर से मंगा के। देखो कितना प्यारा व्यू आ रखा है। तो राजा रानियों का ये नहाने का जो बाथरूम है, ये देखो ये बाथरूम होता था। ये चेंजिंग रूम है, ये देखो जी। ये गर्म पानी का टैंक है, ये ठंडे पानी का टैंक है। अच्छा ये गर्म पानी है, ठंडे पानी। पानी ऊपर से डाला जाता है, निकलने के लिए ऊपर का पाइप। अच्छा अच्छा टैंक है, खाली कुछ नहीं है। खाली टैंक बेटा, पानी डाला था। ये देखो जकूजी जयसिंह ने बनाया था 1639 के अंदर। इनकी 2 रानी थी, दोनों रानी के साथ यहाँ बात लेते थे। अच्छा अच्छा 4 फीट डीप है, 2 फीट में स्टेप से उतरना चढ़ने बैठने के लिए। गर्म पानी के लिए कनेक्ट है बाहर से, ठंडे पानी के लिए अलग से कनेक्ट है। ओके टैंक बना हुआ है पुराने टाइप के जकूजी। इसमें इत्र डाला जाता था। आज भी गाँव में 50-60 फैमिली इत्र बनाती है। एक जनरेशन को दे रही जगह महल में है। ट्राई करके देख सकते हो अंदर। ये अंदर टॉयलेट है। ये टॉयलेट है। जो लैंप स्टैंड है। अच्छा ये लैंप स्टैंड है यहाँ पे। लैंप स्टैंड जेम सिस्टम की पेंटिंग है। डेकोरेशन, ये सारे लैंप स्टैंड है यहाँ पे। बाथरूम भी है। देखो दोस्तों ये सारे लैंप रखे आते हैं, लैंप स्टैंड रोशनी के लिए। हवा और रोशनी की पूरी व्यवस्था है यहाँ। अच्छा यहाँ हवा के लिए पूरी व्यवस्था है। देखो ऊपर भी रास्ता जा रहा है।
अगर पूजा में राधा कृष्ण है। अच्छा, ये राधा कृष्ण यहाँ पूजा स्थल है। हाँ, ये पूजा, ये सूर्य को जल चढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूजा स्थल है। यहाँ पे इसके ऊपर सूर्य पे जल चढ़ाते थे, इस पे खड़े होके। जय सिंह का, मान सिंह लड़के जय सिंह, इनकी 2 रानी थी, मृगनयनी और चंद्रकंवर। एक रानी का बेडरूम, पूजा का टॉयलेट इधर है, एक रानी का बेडरूम, पूजा का टॉयलेट उधर है। बीच के अंदर एक कॉमन हॉल है, दीवाने खास। अंदर शीशे से बना हुआ शीश महल है। पूरी दुनिया को ग्लास सप्लाई करता था बेल्जियम। तो राजा जय सिंह 1634 में बेल्जियम जाके ये ग्लास लेके आया और जयपुर के कारीगरों द्वारा डिज़ाइन के बीच में छत के ऊपर गोल्डन लाइन है इधर। वाह, कितना प्यारा बना हुआ है। इसके बारे में क्या बताएं? ये गोल्डन लाइन है, रियल गोल्ड है, 24 कैरेट का। अच्छा, इसका डिजाइन रियल गोल्ड है। डिजाइन कारपेट का डिजाइन, ग्लासों की डिजाइन सेट की है। स्टोन के ऊपर जो कटिंग होती है, कटिंग में जो डिजाइन होती है उससे सेट है, क्योंकि जयपुर जैम सिटी है। अंदर मशाले जलती थी, अंदर मशाले जलती थी। मशालों की गर्मी को रोकने के लिए विंटर सीजन में कारपेट लगते थे। कारपेट कर्टन्स लगाने के लिए मार्बल के अंदर बड़ा छेद है। दिन के समय लाइट कारपेट, जयपुरी रजाई लगाने के लिए लोहे की कड़े, और समर सीजन में खसखस ग्रास कर्टन्स लगाने के लिए लोहे की कड़े। ये लोहे के कुंदे लगे हुए ना, इसमें कर्टेन लगते थे। अंदर मशाले जलती थी, मशालों की गर्मी से गिलास गर्म होते थे, मशालों की रोशनी से दिन में तारे दिखते थे। आए दिखाते हैं दिन में। तो ये पूरी टेक्निक। ये टॉर्च जला है। हाँ जी। टॉर्च का रिफ्लेक्ट है। अच्छा, पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है। दिख रहे हैं तारे? हाँ हाँ। दिखे? ये दिन में तारे। दिन में तारे दिखाते हैं। पिक्चर देखा होगा, सुना होगा गाना, जब प्यार किया तो डरना क्या। कौन सी गाना पिक्चर का? बहुत पुरानी मूवी है। कौन सी पिक्चर का? मुगल आजम। मुगल आजम का। तो गाना देखा आपने, जिसमें बहुत सारी हीरोइन दिखती ग्लासों के अंदर। आओ इधर आओ। वो ग्लासों में दिख रही क्या मधुबाला? जाओ आगे, थोड़ा सा आगे। वो ग्लासों में दिख रही है ना? दिख रही है ना, बहुत सारे यहाँ पे। गाना यहाँ फिल्माया गया था। आओ आगे। तो दोस्तों ये सारे गोल्ड का बना हुआ है, जितने ये देख रहे हो ना 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। दोनों साइड रानी के बेडरूम, बैक साइड डाइनिंग हॉल, ये कॉमन हॉल। दूसरे देशों के राजाओं के साथ मीटिंगें होती थी, जिसे बोलते दीवाने खास। ये दीवाने खास, उस समय पूरा महल कारपेट से कवर्ड होता था। रानी बेडरूम बंद कर देते थे, पीछे राजा बैठते थे, यहाँ गेस्ट बैठते। पूरा शीशे से बना हुआ शीश महल है। दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल, गिनीज बुक रिकॉर्डेड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 2010। जैसे बाहर ग्लास वैसे अंदर भी, थोड़ा झुक के देख लो। अब ले लो फोटो तो ले लो। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा शीश महल है, और सारा गोल्ड और मार्बल और शीशे से ही बना हुआ है। ये देखो पूरा बहुत ही प्यारा बना हुआ है। ये बाबूजी पूछ रहे हैं महाराज जी कहाँ गए। महाराज जी तो चले गए भाई, भगवान जी के पास। जो आता है वो चला जाता है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मानसिंह प्लेस में। आओ चलो। क्या हो गया? बच्चों मंकी के पीछे पड़ रहते हैं। ये देखो। चलो आओ। मानसिंह पैलेस है, जिनकी 12 रानी थी। एक रानी का अपार्टमेंट है, ऐसे 12 अपार्टमेंट। सीख रहे हो कुछ? सभी इसकी 12 रानी थी। कॉमन हॉल है, 12 ओपन स्पेस है, 2 कमरे हैं, किचन और बाथरूम है। एक दो रानी बना लूँ मैं और। बना लो, सहन कर पाओ तो। कोई नहीं झेला जा रहा मेरे से। हाँ, वही तो। बिल्कुल अंधेरा आ गया भाई। अच्छा, ये रूम सेट है। किसका रूम सेट है? अच्छा, एक रानी का। ये बाथरूम है, सामने किचन। ये फाउंटेन कम बाथटब है। अच्छा। जब राजा महल में होते थे, फव्वारा चलता था। जब राजा युद्ध के मैदान में चले जाते थे, रानी बाथटब यूज लेती। अच्छा, बाथरूम। ये 3 रानी का हो गया। एक रानी का है, पास में दूसरी रानी के लिए, आगे तीसरी रानी के लिए। अच्छा, ऐसे ही साइड में 3 है, ऐसे चारों दिशों में 3-3 की 12। सब रानियों के लिए अलग अलग कमरे बना रखे थे भाई साहब मानसिंह ने।
क्योंकि उसकी 12 रानी थी। बर्बाद कैसे हुआ है पूरा? एक साइड में 3 हो गए, चारों दिशाओं में 3-3 करके 12। अच्छा, एक 12 रानी को दूसरी रानी के महल में जाने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, जब जाने की भी इजाजत भी नहीं थी। दूसरी रानी से कोई वार्तालाप, कोई मीटिंग होती थी, 12 रानी के लिए 12 तारीख मीटिंग होती थी, कवर्ड होता था कारपेट से, बीच में राजा बैठ के 12 रानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। अच्छा, जब भी आपस में न होली- बैठ जाए सब। जब भी यहाँ होली दिवाली का फेस्टिवल होता था, 2 रानी पर जोरोके में बैठ के देखते, 2 इधर है, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, 6 जोरोके हैं 12 रानी के लिए फेस्टिवल के लिए। चारों कोनों में 2-2 छतरी है जहाँ किन्नर बैठते थे, अच्छा, क्योंकि जनाना महल है, 400 वर्ष पहले यहाँ पुरुष का प्रवेश वर्जित था। ये अच्छा। ऊपर राजा मान सिंह का बेडरूम, जिसे राजस्थान गवर्नमेंट ने 1976 में क्लोज कर दिया। 12 रानी के महल में जाने के 12 गुप्त रास्ते बने उस महल से। राजा मान सिंह महल में कम समय बीता, लड़ाई मैदान में ज़्यादा समय बीता। जब भी महल में आते थे 11 रानी को मालूम नहीं होता था इस समय राजा कौन सी रानी के पास है। हिंदी मूवी जोधा अकबर में जोधा की एंगेजमेंट हुई, जोधा को तलवारबाजी सिखाई सुजानमल ने, मान सिंह ने कलर फैलाए, जोधा अकबर के बीच में तलवारबाजी के सीन है। ऐसे कुछ पार्टियाँ फिल्माए। आगे दिखाएंगे जोधा अकबर का बताओ, किचन हिंदी पहले मूवी के कितने तेज होते थे ना, पता ही नहीं चलता था। आजकल तो सबको सब कुछ पता है, मोबाइल है ना। पता ही नहीं चलता था कौन सी रानी के पास रखा हुआ है महाराज जी। पत्नी को कोई नहीं पता पति कहाँ है। चलें आगे। चलो जी, आगे ये होना चाहिए, ऐसे ही होना आज के टाइम में तो लट बच जाए। चाहिए। कैसा लग रहा है आपको ये? देखो जी यहाँ के ताले किस टाइप के, हाथी, शेर, ऊंट, लोग टाइप है यहाँ के। मीना बाजार आ गया जी, मीना बाजार। टनल का रास्ता भी इधर से ही है, टनल का। सुरंग है महल के अंदर। अच्छा, महल के अंदर जो सुरंग है। हाँ, ये 3 किलोमीटर लंबी है, जगड़ से कनेक्ट करती है। अच्छा, अंदर चमगादड़ है, काम चल रहा है, आने वाले समय में खुलने वाला है पूरा। खुलने वाला है। अच्छा, अरे बहुत अच्छी ये बात। कढ़ाई है, हिंदी मूवी जोधा अकबर में शूटिंग वाले छोड़ गए। हाँ। वो सीन था जब जोधा गेटवे से एंट्री करती है, अकबर के लिए खाना पकाती। ये जोधा अकबर में जो कढ़ाई वढ़ाई यूज़ करी गई थी महल में, ये वो है यहाँ पे। कितने बड़े बड़े महल होते थे राजा के पहले। यार सच में। और आप बोले ना कि मैं और रानी रख लूंगा, जो राजा ने रानी रखी हुई थी ना, सबके अलग अलग किचन, बाथरूम, बेडरूम तो सब नया अलग घर ले थे, लूंगा सब सबके अलग लिए। थे। और बताओ। और चलो बता दो। कर लो, आप नया घर तो मिलेगा हमें। हाँ, उस साइड से, उस साइड से। आई थिंक ऐसा लग रहा है कि हमने सारा महल विजिट कर लिया है। थोड़ा बहुत काम चल रहा है, थोड़ा बहुत अंदर काम चल रहा है, और वो पोर्शन बंद करा हुआ है, इस वजह से वहाँ स्किप कर दिया जाना। चलो जी, खाना आ गया, बहुत भूख लगी है। लंच आ गया हमारा, दाल मखनी। बहुत ही अच्छा टेस्टी लंच था यहाँ पे राजकला मंदिर में, जीवन रेस्टोरेंट पे हमने लंच कराया। और लंच देखो हमारा किस टाइम हुआ है, फ्रंट सीट के लिए कैसे लड़ाई 105 बजे। फ्रंट सीट और ये देखो दोनों में लड़ाई हो रही है फ्रंट सीट के लिए। कपड़े गंदे हो गए आपकी, गाड़ी गंदी हो रही थी। तो दोस्तों, आमेर फोर्ट के सामने जो झील है, अभी हम वहाँ पर आ गए। ये बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और हमारे बच्चे बहुत शैतान है, मानते नहीं है। मगरमच्छ ढूंढ रहे हैं इसमें। इसमें मगरमच्छ ढूंढ रहे हैं। होता है इसमें? जो हमारा गाइड था उसने मिस गाइड कर दिया इनको। नहीं, लिखा भी हुआ है बोर्ड पे। लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि इसमें मगरमच्छ है। सही में मगरमच्छ है यार, लिखा हुआ है तो फिर बिल्कुल मगरमच्छ होंगे। मिस गाइड नहीं करा उसने, गाइड करा नहीं, प्रॉपर। लिखा हुआ है उसमें। लेक के पास बहुत ही ठंडी हवा चल रही है फिलहाल तो यहाँ पे फील हो रहा है कि हल्की फुल्की ठंड है, क्योंकि लेक के पास है हम। और मुझे टेंशन होगी इनके काम की, काम आए जा रहा है, आए जा रहा है, फोन पे आए जा रहा है। होमवर्क। ये ऊँट को जीप चढ़ा रहे हैं बालक हमारे। पता नहीं उसने जीप चिढ़ा दी ना तो ये डर जाएंगे। तुम चिढ़ा दो। चिढ़ा तो रहा है वो, देखो मुंह बना बना के। ओए, काट लेता है, खतरनाक दांत है उसके, इधर उधर से। और यहाँ मैडम ड्रेस डिसाइड कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने फ़ोटो सेशन के लिए बुक कर लिया है। ड्रेस पहन के फ़ोटो सेशन कराएगी।
ठीक है 2 मिनट में ड्रेस रेडी। हमारी प्रीशा भी रेडी हो गई और यहाँ पे ये मैडम रेडी हो रही है और यहाँ प्रीशा रेडी हो गई। अरे वाह भाई वाह। चलो ठीक है मुमताज बन गई। यहाँ कीवी रेडी हो रहा है। अरे पंगड़ी बन गई भाई कीवी कीवी। तो दोस्तों जल महल पे देखो क्या बनी हुई है। ठाके टोकनी में मटकी मटकी चलूंगी, ठाके टोकनी में मटकी मटकी चलूंगी। आगे जाना। जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना तो अंधेरा हो जाता है घूम घाम के, लास्ट में यहीं पर आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रात को ही आते हैं सब, क्योंकि आ रहे हैं टूरिस्ट यहाँ पे। लास्ट को नाइट में देखने का अलग ही व्यू है, दिन में देखने का अलग ही व्यू है यहाँ पे। और हवा महल में हवा भी चलती है ना? हाँ बहुत ज़्यादा हवा चलती है एसी की तरह। और एक हमारी ये एक हमारी चिंच पोकली है, हर टाइम रोती रहती, कुछ ना कुछ चाहिए होता है इसको। मत घुमाओ बेटा, चलेगी नहीं है। और यहाँ बच्चे राइड कर रहे हैं। नहीं इसको मत घुमाओ। ये हमारे बच्चे पूरे शैतान है, इसका स्टीयरिंग पूरा घुमा रखा है इन्होंने। बेटा इसको मत घुमाओ, उसका स्टीयरिंग को मत घुमाओ। चलो दोस्तों आ गया अभी रूम में और करते हैं अभी रेस्ट, क्योंकि कीवी को वापस बुखार हो गया था। और मैडम देखो पता नहीं क्या करने में लग गई आते के साथ ही। क्या हो रहा है आपको? देखो सब सामान फैला पड़ा है हमारे होटल में, सब खुला पड़ा है, ये बैग वैग खुले पड़े हैं। मैंने तो अपना पैक करके रख दिया था, लेकिन मैडम को खुला ही रहता है हमेशा बैग। चलो दोस्तों अब आ चुका है ब्लॉग एंड करने का नंबर। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय।